Hello बच्चों, let's see this question. The question says the effect of today's radioactive fallout will probably be more harmful to children of future generation than to present day children because option A, infants are more susceptible to radiations, B, susceptibility to radiations increase with age, C, mutated genes are usually recessive and D, all of these. So यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इफेक्ट होता है रेडियो एक्टिव फॉल आउट का, जो टुडेज रेडियो एक्टिव फॉल आउट का इफेक्ट है, ये ज्यादा हार्मफुल होता है जो फ्यूचर जनरेशन के बच्चे होते हैं उन पे एज कंपेयर टू प्रेजेंट डे चिल्ड्रन पे। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सो देखो, जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट होते हैं, रेडियो एक्टिव फॉल आउट, रेडियो एक्टिव फॉल आउट, रेडियो एक्टिव फॉल आउट, ये क्या होते हैं? दे कैन कॉज नियर इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? ये नियर इमीडिएट इफेक्ट कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं? बाय किलिंग सेल्स एंड टिश्यू को डैमेज करके, सेल्स को मार के एंड बाय डैमेजिंग टिश्यूज, राइट। सो ये जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट होते हैं, दे कैन ऑल्सो radioactive fallout can also cause लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ये शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी करते हैं बाय कॉजिंग म्यूटेशन, बाय कॉजिंग म्यूटेशन in the DNA if living cell। ठीक है, DNA in living cell, ये क्या करते हैं? म्यूटेशन करते हैं इन द DNA ऑफ लिविंग सेल्स। और ये जो म्यूटेशन होते हैं, ये जो म्यूटेटेड जीन्स होते हैं, these mutated genes आर, ये कैसे होते हैं? यूजुअली रिसेसिव होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? दे आर रिसेसिव एंड सो दे कैन अपीयर एनी टाइम, कैन अपीयर एनी टाइम इन आवर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, इन आवर फ्यूचर जनरेशन। सो यही रीजन होता है कि जो इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है टू द फ्यूचर चिल्ड्रन देन द प्रेजेंट चिल्ड्रन, क्योंकि ये क्या करता है? म्यूटेटेड जीन्स, ये क्या करता है? कॉजिंग म्यूटेशंस इन द डीएनए ऑफ द लिविंग सेल्स। और ये जो म्यूटेटेड जीन्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? रिसेसिव होते हैं। सो दे कैन अपीयर एनी टाइम इन जनरेशंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में दिया हुआ है म्यूटेटेड जीन्स आर यूजुअली रेसेसिव, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए में कहा है इन्फेंट्स आर मोर ससेप्टेबल टू रेडिएशंस। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रेडिएशन होती है वो हर किसी को कॉज करती है, हर किसी को हार्मफुल ही होती है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि खाली इन्फेंट्स को ही वो ज्यादा करती है। फिर बी में दिया है ससेप्टेबिलिटी टू रेडिएशंस इंक्रीज विथ एज, ऐसा नहीं है, वो हर किसी को होती है। और ये भी, फिर डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।